Hello students, topic dissolution of partnership firm. We are going to solve practical problem from page number 249, problem number 10th. Question is given, show necessary ledger accounts to close the books of the firm. बैलेंस शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है. श्वेता, Nupur and Sanika are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. So below आपको balance sheet दिया है as on 31st March 2019. The accounts which are given on the liability side are having credit balance. So सबसे पहले capital balance दिया है of Shweta and Nupur. इसे हमें ट्रांसफ़र करना है in partners capital account. Then sundry creditors we have to transfer in realization account. All the assets are having debit balance. तो सबसे पहला एसेट्स दिया है सन्ड्री एसेट्स, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट. कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस दिया है तो उसे हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. एंड कैपिटल बैलेंस ऑफ सनीका इज़ गिवन ऑन द एसेट साइड, सो इट इज़ अ डेबिट बैलेंस. इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Below the balance sheet, information is given. The firm is dissolved as on 31st March 2019. Sundry assets realized at 60% of its book value. Realized means sold. Second adjustment is given. Realization expenses rupees 2000 paid by Shweta. So expenses are paid by the partners. इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू श्वेता कैपिटल अकाउंट, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है. फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन. नुपुर एंड सनीका बोथ आर इंसॉल्वेंट. सो दिस प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टनर्स becoming insolvent. Now whenever partner becomes insolvent, that means उनका liabilities ज़्यादा होता है compare to their assets. And insolvent वो person है who cannot pay his liabilities out of his total assets. तो whenever partners are declared insolvent, तो हमें capital deficiency find out करना है. Capital deficiency means if one or more partner has a debit balance in his capital account at the time of final cash distribution. So अगर capital deficiency का amount insolvent partner pay नहीं कर सकते, then it will be paid by the solvent partner. यहाँ पर नुपुर एंड सनीका ये दोनों भी इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में जितना भी कैपिटल डेफिसिट रहेगा, दैट मीन्स जितना भी अमाउंट कम रहेगा, दैट अमाउंट विल बी पेड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर, दैट इज श्वेता विल पे. और इसका जर्नल एंट्री आएगा सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट. नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन that Nupur's private estate has got a surplus of rupees 3,000 and that of Sanika rupees 8,000. It means दोनों भी insolvent partner का private estate sold करने के बाद Nupur is able to bring in only rupees 3,000 and the second insolvent partner Sanika, she is able to bring in rupees 8,000. These are the columns of ledger account. हमें सबसे पहले अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड.
and on the liability side, the first account given is capital balance of Shweta and Nupur. तो इसे ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट विल कम इन श्वेता एंड नुपुर्स कॉलम. नेक्स्ट अकाउंट गिवन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. इसे हमें ट्रांसफर करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट. सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ही अमाउंट है तो उसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द एसेट साइड. तो एसेट साइड में दिया है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग अ डेबिट बैलेंस. तो सबसे पहले अकाउंट है सन्ड्री एसेट्स. इसे हमें ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है सन्ड्री एसेट्स. यहाँ पर भी एक सिंगल अमाउंट है एसेट्स का 1,60,000 विच विल कम इन द आउटर कॉलम. बैंक का बैलेंस दिया है 5,000. उसे हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड द लास्ट अकाउंट विच इज़ गिवन ऑन द एसेट साइड इज़ कैपिटल बैलेंस ऑफ सनीका. एसेट्स में दिया है तो डेबिट बैलेंस है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट विल कम इन सनीका कॉलम. अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है दैट सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू. सो सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है, सोल्ड हो गया है. उसका फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. बिलो इट विल कम सन्ड्री एसेट्स. सो टोटल अमाउंट इज गिवन 1,60,000. अगर हम उसका 60% कैलकुलेट करते तो अमाउंट विल कम 96,000. नाउ सिंस इट इज़ एन एडजस्टमेंट तो इसका हमें सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट विल कम 96,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय श्वेता. सो पार्टनर इज पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू श्वेता कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट रिकॉर्ड करना है 2,000. इसका भी सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन श्वेता कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन श्वेता कॉलम. Next adjustment is given that Nupur and Sanika both are insolvent. So it is an information that two partners are declared insolvent. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है Nupur's private estate has got a surplus. That means they are able to bring, Nupur is able to bring 3,000 and Sanika is able to bring 8,000 after selling their private estate. नाउ ये एडजस्टमेंट हम सॉल्व करने वाले आफ्टर ट्रांसफरिंग द रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट उससे पहले जो सन्ड्री लाइबिलिटीज दिया है दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है. एंड बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट हमें हर एक लाइबिलिटीज पे करना है. अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया नहीं रहेगा तो भी हमें लाइबिलिटीज कंपलसरी पे करना है. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट लाइन में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बुक वैल्यू दिया है 95,000 तो उतना अमाउंट क्रेडिटर्स का पे करना है. और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड.
और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल कम 95,000। अभी सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2,57,000, उसे हमें डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। देन हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है। फर्म विल इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹66,000, इसे हमें रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1। सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर इट विल कम 33,000, सेकेंड पार्टनर के लिए आएगा 22,000 और थर्ड पार्टनर के लिए आएगा 11,000। ये तीनों भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ ये लॉस को ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट तीनों भी पार्टनर का कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ लॉस ट्रांसफर करने के बाद अभी हमें कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना है ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर नुपुर एंड सनीका। सो सबसे पहले हमें नुपुर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस देखना है, इट इज 22,000, एंड सनीका का डेबिट बैलेंस है 21,000। उसमें से हमें नुपुर और सनीका का क्रेडिट बैलेंस माइनस करना है। सो नुपुर्स क्रेडिट बैलेंस इज 15,000 एंड सनीका क्रेडिट बैलेंस इज नील। ये अमाउंट को हमें माइनस करना है। फॉर नुपुर इट विल कम 7,000 and for Sanika it will come 21,000. Now out of this Nupur is able to bring 3,000, so उतना अमाउंट माइनस करना है, and Sanika is able to bring 8,000. तो कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ नुपुर विल कम 4,000 and that of Sanika will come 13,000. Now first हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर कैश ब्रॉड बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर नुपुर एंड सनीका। तो उसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू नुपुर कैपिटल अकाउंट टू सनीका कैपिटल अकाउंट। इसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट में हमें लिखना है टू नुपुर कैपिटल अकाउंट टू सनीका कैपिटल अकाउंट, और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल कम इन इंसॉल्वेंट पार्टनर कॉलम, दैट इज नुपुर एंड सनीका का कॉलम में आएगा। नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री वी हैव टू सी फॉर द कैपिटल डेफिशिएंसी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। सो इसका जर्नल एंट्री आएगा श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नुपुर कैपिटल अकाउंट टू सनीका कैपिटल अकाउंट। हमें इसका भी दो इफेक्ट पास करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट, सिंस श्वेता का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ऑन डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू नुपुर कैपिटल अकाउंट टू सनीका कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल कम इन श्वेता कॉलम। और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल कम इन इंसॉल्वेंट पार्टनर कॉलम, दैट इज नुपुर एंड सनीका के कॉलम में आएगा। नाउ अभी हमें इंसॉल्वेंट पार्टनर का सबसे पहले अकाउंट क्लोज करना है। नुपुर एंड सनीका दोनों का भी कैपिटल अकाउंट टैली हो जाएगा। सो नुपुर का डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 22,000 एंड सनीका का डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल आएगा 21,000। बैलेंस विल कम ओनली इन श्वेता's कॉलम। So in Shweta column, credit side total is higher 67,000. ये सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड देन बैलेंस विल कम 17,000 और ये बैलेंस के लिए लिखना है टू बैंक अकाउंट। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल कम 17,000 और लास्ट में
हमें बैंक अकाउंट का टोटल करना है. बैंक अकाउंट विल ऑलवेज टैली. डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,12,000.